फोटो है जिसका सीरियल नंबर है 58B762112। कई सारे सबूत साक्ष्य पेश किए गए हैं, ईडी की टीम की ओर से अटैच किए गए हैं चार्जशीट में। फोटो के अलावा अभिषेक का व्हाट्सएप पर भेजे गए एक मैसेज का भी स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में लिखा है 3 डिलीवर। ये स्क्रीनशॉट साउथ ग्रुप से जुड़ी अभिषेक की चैट का बताया जा रहा है। कई स्क्रीनशॉट चैट के शेयर किए गए हैं, अटैच किए गए हैं चार्जशीट में ईडी की टीम की तरफ से। और गोवा चुनावों का जिस तरह का आरोप पहले से ही लगाती आई है ईडी, उसका भी जिक्र किया गया है। उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि सबूत पेश किए गए हैं। और चलिए मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ और बड़ी बातें आपको बता देते हैं। गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने क्या कहा था? गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है। जांच में शामिल होने से बार बार इनकार करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, चूंकि ईडी के पास कोई विकल्प नहीं था। गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में ईडी की टीम की ओर से क्या कहा गया था, साथ ही साथ ईडी ने जो नई चार्जशीट फाइल की है उस चार्जशीट में क्या है, कौन कौन से सबूत हैं, किन किन बातों का जिक्र है, ये इससे पहले हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। और हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर क्या कहा गया ईडी की टीम की ओर से, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और ज्यादा लेटेस्ट अपडेट इस पर मैं जान लेती हूँ। मेरे साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। मेरे साथ दिल्ली से शुभ राणा जुड़ गई हैं, मेहंदी गर्ग भी मेरे साथ हैं, इसके अलावा मेरे साथ आयुष भी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले आयुष के पास सिलसिले में जाती हूं, चूंकि आयुष सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई आज, हालांकि बाहर नहीं आ रहे हैं, जेल में ही रहना होगा, लेकिन जो रूटीन प्रोसेस सीबीआई की चूंकि कस्टडी में है, 25 जुलाई तक क्या जेल में ही रहना होगा, चूंकि रिमांड बढ़ा दी गई है? आयुष जी देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे कुंडी लगी हुई है और कुंडी के बाहर ताला लगा हुआ है। यानी ताला तो अरविंद केजरीवाल के लिए खुल गया, लेकिन वो कुंडी नहीं खुल पाई है, और यानी वो दरवाज़ा अब पूरी तरीके से खुल नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल को अभी लंबे समय तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि ईडी की तरफ से जो जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा हुआ था, उससे तो जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन दूसरी ओर जो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है, उससे अरविंद केजरीवाल को अब राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी है, और जब तक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कस्टडी से राहत नहीं मिल जाती, तब तक के लिए उनको तिहाड़ जेल में इसी प्रकार से न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। जी ठीक है, आऊंगी आपके पास, बने रहिए आप। शुभ राणा के पास मैं चली जाती हूँ। शुभ, मेहंदी गर्ग मेरे साथ हैं, शुभ नहीं हमारे साथ। मेहंदी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को राहत दी, उसके बाद पहले आम आदमी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आम आदमी पार्टी, और कहा यह जाता है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वहीं दूसरी ओर ठीक आम आदमी पार्टी की पीसी के बाद बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जहां आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत बता रही है, बीजेपी कह रही है कि कोई जीत नहीं है। ये राजनीति क्या और ज्यादा तेज हो गई है इस पर? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए सियासत जो है वो लगातार गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो ये अंतरिम बेल दी गई है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये कोई जीत नहीं है, क्योंकि जो याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो उनकी गिरफ्तारी है उसको अवैध जारी किया जाए या अवैध बताया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को अवैध ना बताते हुए एक बड़ी बेंच को ये जो पूरा मामला है वो भेजा है। तो ऐसे में बीजेपी की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि ये कोई जीत नहीं है, और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, तो अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन की, इस्तीफे की जो मांग है वो पहले भी की जा रही थी, और आज जो ये फैसला आया है उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात, चाहे वो सांसद बांसुरी स्वराज की तरफ से हो, वो भी कही गई है। और बीजेपी अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा है, उनकी तरफ से भी एक बयान दिया गया है कि दिल्ली की जनता जानती है कि किस तरीके से चोरी की गई है, किस तरीके से पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, माफ कीजिएगा, और इस्तीफा देने के बाद ये जो पूरा मामला है, जो उन्हें जमानत दे दी गई है, उसमें कोई जीत उनकी नहीं है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा है इस पूरे मामले में कि जमानत मिल जाने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है या दोषी नहीं है। तो सियासत लगातार गरमा रही है। पहले भी आम आदमी पार्टी जो आक्रमण बीजेपी पर करती थी कि ये बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है, उसमें भी बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह
ये कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है वो न्यायपालिका का है, न्यायपालिका इस पर जो है वो पूरा निर्णय ले रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार केजरीवाल सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब नीति में बड़े घोटाले किए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आज जो प्रदर्शन बिजली को लेकर हुआ, तो वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनका ये भी कहना है कि शराब नीति घोटाले के बाद अब केजरीवाल सरकार जो है वो बिजली घोटाले में भी फंसी हुई और आज वो प्रदर्शन जब हुआ तो हिरासत में भी कई बीजेपी बीजेपी के नेताओं को लिया गया, जिसमें शुभ राणा, खुद वीरेंद्र सचदेवा भी हैं। पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर सड़कों पर उतरकर बीजेपी की ओर से हल्ला बोला गया और अब बिजली घोटाले का आरोप भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। और किस तरह के रिएक्शंस? शुभ, शुभ आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शुभ जी, देखिए जिस तरीके से चलिए ठीक है, मैं आयुष के पास जाती हूँ एक बार फिर से। आयुष, सीबीआई वाले केस में जो न्यायिक हिरासत है वो 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या 17 तारीख का इंतजार करना होगा? क्योंकि इससे पहले जानकारी ये मिली थी कि 17 तारीख को सीबीआई वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी देखिए, जो न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा बढ़ाई गई। अब जब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, वो इस बात पर होगी कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जिस प्रकार से कस्टडी में लिया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा हुआ है, वो न्याय संगत है या नहीं। और अगर वो न्याय संगत नहीं है तो उस पर जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को बेल दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट अगर बेल दे भी देता है अरविंद केजरीवाल को, अगर हम इस चीज को मान ले कि 17 तारीख को हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल दे देगा, उसके बाद भी सीबीआई के पास एक ऑप्शन बचेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने का। चलिए ठीक है, आयुष साहब बने रहिए। आयुष और मेहंदी मेरे साथ बने हुए हैं, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। आगे अपनी बात आयुष आप पूरी कीजिएगा। रिएक्शंस चूंकि देखिए कई सारे आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इन को फ्रंट बना करके लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने रखा, एक युवा आदिवासी नेता को चुनाव से दूर रखा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन पढ़ेगा? ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के 2 लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है, माननीय न्यायालय का संवैधानिक संस्था के निर्णय को हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट प्राप्त करने का जो खेल खेले हैं, उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को माननीय न्यायालय नजर रखती है।